और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे दोस्त संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोमेश पटेल और साथ ही साथ सुधाकर दास। सोमेश, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जो जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है, लगातार सुरक्षा बलों को उसमें सफलता मिलती हुई। पहले आपको मैं बताऊं, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान बस्तर के कोर इलाकों में घुसकर नक्सलियों का इनकाउंटर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आज जिस तरह से जो मुठभेड़ हुई है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, सुकमा और सीमावर्ती इलाकों में, सुरक्षा बलों को यह सूचना मिली थी कि जो सुकमा के जंगलों में करीबन 25 से ज्यादा नक्सलियों की छुपने की खबर है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। इस ज्वाइंट ऑपरेशन में डीआरजी और सीआरपीएफ की टीम मौजूद थी और उस इलाके में सर्चिंग उनके द्वारा किया गया। और लगातार जो नक्सली और सुरक्षा बल के बीच में जो मुठभेड़ हुई, करीबन सुबह 8 बजे से लेकर ये मुठभेड़ अभी भी जारी है और सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में 16 नक्सलियों को इनकाउंटर में मार गिराया है और नक्सलियों की बॉडी भी रिकवर हो गई है। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली और नक्सलियों के पास से कई आधुनिक हथियार, AK-47 समेत कई आधुनिक हथियार बरामद हुए हैं। दूसरी तरफ साल 2024 हो या साल 2025, जो नक्सली हैं उनके लिए काल बनकर आया है। नक्सलियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बस्तर के कोर इलाकों में घुसकर सुरक्षा बल के जवान लगातार इनकाउंटर कर रहे हैं। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में नक्सली गिरफ्तारी भी हो रही है और आत्मसमर्पण कर रहे हैं। मैं आंकड़ों की बात करूं, चाहे 2024 हो या 2025 में, सुरक्षा बलों ने 2025 में अब तक जो करीबन 2-3 महीनों में 217 नक्सलियों का इनकाउंटर किया है, 500 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई और 1100 से ज्यादा लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाके में घुस रहे हैं और नक्सलियों का इनकाउंटर कर रहे हैं। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता भी मिल रही है और एक तहत यह भी कहा जा सकता है कि जो सरकार की पुनर्वास नीति है, पुनर्वास नीति के तहत जो बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और पुनर्वास नीति की योजना का लाभ भी मिल रहा है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात आंचल आपको बताऊं, जो नक्सली हैं, जो बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण करते हैं, उनके माध्यम से इनपुट मिल रहा है। और नक्सलियों ने कभी सोचा भी नहीं था कि जो नक्सलियों का जिस इलाका, जो कोर इलाका है, उस इलाकों में सुरक्षा बल के जवान घुसकर लगातार उनका इनकाउंटर कर रहे हैं। कुछ समय पहले आपने देखा होगा पूर्ववर्ती गांव है, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि जो कभी नक्सली थे अब उन्हें मुख्य धारा में जोड़ा जा रहा है। कर रहा था बिल्कुल, और उन्हीं से कहीं ना कहीं टिप मिलता हुआ। लेकिन सवाल यहाँ पर है कि सुकमा अपने आप में एक संवेदनशील इलाका है और ऐसे में भारी मात्रा से वहां पर विस्फोटक मिलना अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सुरक्षा बलों की कि कोई और बड़ी घटना को नक्सली अंजाम दे सकते थे। क्या अभी भी मुठभेड़ जारी है और कितने और नक्सलियों के छुपे होने का अंदेशा जताया जा रहा है? आंचल, आपने देखा होगा कि बस्तर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली और आज जिस तरह से इनकाउंटर हुआ है, जो सुरक्षा बलों को यह सूचना मिली थी कि दंतेवाड़ा और सुकमा की सीमा पर 25 से ज्यादा नक्सली छुपे हुए हैं और जिसके बाद सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया और ऑपरेशन लॉन्च करने के बाद उस इलाके में पहुंचते हैं और सुरक्षा बल के जवान 16 नक्सलियों को मार गिराते हैं। कुछ दिन पहले जो सीमावर्ती क्षेत्र है बीजापुर जिला, बीजापुर में भी कई नक्सली मारे गए थे। मैं अगर एक आंकड़ा भी बताऊं तो करीबन बीजापुर जिले में ही जो 3-4 महीनों में 57 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। और सुकमा भी इलाका है, सुकमा भी इलाका नक्सलियों का कोर इलाका हुआ करता था, उस इलाके में भी सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता मिल रही है। एक महत्वपूर्ण आपको बात बताऊं, केंद्रीय गृह मंत्री कुछ समय पहले जो बस्तर का सबसे घोर नक्सल प्रभावित इलाका है पूर्ववर्ती, उस गांव का उन्होंने दौरा किया था। नक्सली कभी नहीं चाहते कि बस्तर का विकास हो, नक्सली कभी नहीं चाहते कि बस्तर में सड़क बने, नक्सली कभी नहीं चाहते कि स्कूल बने। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार, केंद्र सरकार और कहीं ना कहीं जिस तरह से उस इलाके में विकास हो रहा है, बस्तर की तस्वीर बदल रही है, समझा जा सकता। बिल्कुल, इसकी प्रतिबद्धता कई बार गृह मंत्री जता चुके हैं और उन्हीं का ट्वीट अगली बार हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो सुकमा से जुड़ा हुआ